का हमारा टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। देखो पिछले लेक्चर में हमने ऑसिलेटरी मोशन के बारे में पढ़ा, जो क्या होता है टू एंड फ्रो मोशन। और ऑसिलेटरी मोशन तभी होता है जब एक कौन सी फोर्स आती है, रीस्टोरिंग फोर्स। वो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही बॉडी दोबारा से कौन सी पोजीशन पे आने की कोशिश करती है, मेन पोजीशन पे। यही पढ़ा था हम लोगों ने। सबसे सिंपलेस्ट जो ऑसिलेटरी मोशन होता है बच्चों, वो होता है हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो दिस इज आल्सो एन ऑसिलेटरी मोशन। तो पहले तो वही लिखा है, अ पार्टिकल इज सेड टू एग्जीक्यूट एसएचएम। एसएचएम स्टैंड फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन if it moves to and fro about its mean position under the action of restoring force। ये तो सिंपल डेफिनेशन होगी ऑसिलेटरी की। ऑसिलेटरी में भी यही होता है, टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन आफ्टर अ फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम। पर यहां पे जो रीस्टोरिंग फोर्स हेल्प कर रही ऑसिलेशन के लिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के। बच्चों समझ लगी ये चीज? रीस्टोरिंग फोर्स जब बॉडी की पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, उस केस में वो ऑसिलेटरी मोशन कौन सा होगा बच्चों, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ लग गई? एक्स की कौन सी पावर पे, 1 पावर पे। ठीक है, रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो एक्स की 3 पावर भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। पर जब आपकी रीस्टोरिंग फोर्स एक्स की 1 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उस केस में हम क्या बोलेंगे, हमारा जो ऑसिलेटरी मोशन है वो कौन सा मोशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पे यही लिखा है, देखो, अंडर द एक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स which is directly proportional to its displacement from the mean position। रीस्टोरिंग फोर्स किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। कहां से डिस्प्लेसमेंट, फ्रॉम द मीन पोजीशन। मान लो बॉडी यहां से कहां पहुंच गई, यहां पहुंच गई, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई, उसकी डिस्प्लेसमेंट हो गई यहां से यहां तक x। समझ लगी ये चीज? एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। बच्चों जो ये फोर्स होती है, ये हमेशा किस डायरेक्शन की तरफ लगती है? अगर बॉडी आगे जा रही है तो रीस्टोरिंग फोर्स किस तरफ लगेगी, उसको किधर खींचेगी, पीछे की तरफ। अगर बॉडी इस तरफ जा रही है तो उसे किधर खींचेगी, इस तरफ। तो ये जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये हमेशा कौन सी पोजीशन के टुवर्ड्स लगेगी, टुवर्ड्स मीन पोजीशन। तो सिंपलेस्ट मैं समराइज कर देता हूं कि एसएचएम एक ऑसिलेटरी मोशन है जिसमें रीस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट के। यहां पे बच्चों जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटता है तो एक कांस्टेंट आता है के। बच्चों इस के को हम बोलते हैं, देखो नेगेटिव के साथ आएगा। नेगेटिव क्या बताता है ये भी बताऊंगा। यहां पे के को बोलते हैं बच्चों फोर्स कांस्टेंट, या आप इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल सकते हो। याद है पीछे आप स्प्रिंग वाला चैप्टर पढ़ के आए हो, स्प्रिंग में भी रिस्टोरिंग फोर्स इसी के अकॉर्डिंग क्या होती थी, हुक्स लॉ क्या बोलता था, स्प्रिंग में रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ के एक्स। अगर स्प्रिंग का क्वेश्चन है तो के को क्या बोल दोगे, स्प्रिंग कांस्टेंट, अदरवाइज इसको क्या बोल दोगे, फोर्स कांस्टेंट। इज इट क्लियर? नेगेटिव साइन यहां पे क्या इंडिकेट करता है, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स जो फोर्स है इज ऑलवेज opposite to direction of displacement। नेगेटिव ये बताता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ होगी तो फोर्स उसको किधर की तरफ लगेगी, रीस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ। अगर इधर जा रही है बॉडी तो फोर्स किधर लगेगी, इस तरफ। तो नेगेटिव साइन डायरेक्शन का बताता है। इज इट क्लियर? तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन फॉर एसएचएम। अब उसके बाद देखो फोर्स किसकी इक्वल होती है, मास इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस के एक्स हो गया। यहां से एक्सेलरेशन हो गया माइनस के बाय एम एक्स। बच्चों क्लियर हो गया ये चीज? यहां से देखो ये जो के बाय एम है ना, इसको हम पुट करेंगे ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर। क्या पुट करेंगे, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा क्या था यहां पे, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। के बाय एम को हम ओमेगा स्क्वायर पुट कर देंगे। अगर आप डिमेंशनली चेक करो तो k बाई एम के यूनिट्स भी क्या आएंगे, सेकंड की पावर -2, और ओमेगा के यूनिट्स भी क्या आएंगे, सेकंड की पावर -2। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर के भी यूनिट वही है, इसके भी यूनिट्स वही है। तो यूनिट्स अगर दोनों के सेम है तो हम दोनों को इक्वल लिख सकते हैं ना, दोनों क्वांटिटीज क्या आएंगी, सेम। चेक कर लो चाहे आप यहाँ पे k की वैल्यू यहां से निकाल लो, क्या आ जाएगा, f बाई एक्स। चेक करते हैं यहाँ पे, देखो k के यूनिट्स क्या आते हैं, k आएगा f बाई एक्स। फोर्स के यूनिट क्या होते हैं, न्यूटन। न्यूटन को क्या लिखते हो आप, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
नीचे x से क्या होएगा इसका यूनिट मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, k के यूनिट क्या आ गए kg सेकेंड माइनस 2। यहां से देखो अब k बाय m के यूनिट्स क्या आएंगे kg सेकेंड माइनस 2, और ये पूरा ऐसा आ गया ना k बाय m के यूनिट्स हमारे पास, यहाँ पे x था, k क्या है यहाँ पे m की जगह भी kg आ गया, kg से kg कैंसिल, सेकेंड माइनस 2, और ओमेगा क्या है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का नॉर्मल यूनिट क्या होता है सेकेंड की पावर -1, ऊपर क्या है स्क्वायर, तो कितना आ गया सेकेंड की पावर -2, तो इसके यूनिट भी सेकेंड की पावर -2 है लेफ्ट साइड के, और ओमेगा स्क्वायर के भी क्या है सेकेंड की पावर -2, इसीलिए हम k बाय m को क्या पुट कर सकते हैं ओमेगा स्क्वायर। इज इट क्लियर? अब यहां से देखो एक्सेलरेशन आ गई माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, क्लियर ये चीज, ओमेगा कांस्टेंट है क्योंकि k कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, यहां से एक्सेलरेशन भी x के क्या आ गई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई। तो सेकंड नेसेसरी कंडीशन फॉर एसएचएम इज, अगर बॉडी जो एसएचएम कर रही है, जो ऑसिलेट कर रही है, उसकी एक्सेलरेशन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गई, नेगेटिव साइन यहां पे क्या बताएगा ऑपोजिट डायरेक्शन, समझ लगी ये चीज, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी ऑपोजिट, ठीक है। तो ये भी सेकंड कंडीशन आ गई हमारी एसएचएम की। तो एसएचएम की दो कंडीशन है, पहली ये वाली कि फोर्स भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोजीशन होएगा, और सेकंड एक्सेलरेशन भी, और डायरेक्शन दोनों की डिस्प्लेसमेंट से क्या होती है ऑपोजिट। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट है बच्चों डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। सिंपल है ये भी, देखो अभी पीछे आप करके आए हो कि जब एसएचएम में कोई बॉडी होती है तो उसमें जो फोर्स होती है वो किसके इक्वल आएगी माइनस के एक्स के, फिर आपने फोर्स को क्या लिख दिया मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस के एक्स, यहां पे एक्सेलरेशन क्या आ गया माइनस के बाय एम एक्स, फिर हमने के बाय एम को क्या पुट कर दिया था ओमेगा स्क्वायर, ये चीज। आप एक्सेलरेशन को देखो, एक्सेलरेशन क्या होती है डीवी बाय dt, और वेलोसिटी क्या होती है dx बाय dt। तो एक्सेलरेशन क्या बन गई x की डबल डेरिवेटिव अगर आप कर दोगे तो हमें क्या मिल जाती है एक्सेलरेशन, और x क्या है यहाँ पे पोजीशन, उस पार्टिकल की पोजीशन ही बता रहा है ना x में, यहाँ पे x क्या है पोजीशन, कि वो मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पे। अब यहां पे हम a को लिख रहे हैं डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इस तरफ आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। डिफरेंशियल क्यों बोला, क्योंकि इस इक्वेशन में डिफरेंशिएशन आ रही है। कितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, क्योंकि कितनी बार डिफरेंशिएशन हो रही है 2 बार, ठीक है। तो दिस इज सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो कोई भी अगर बॉडी एसएचएम में है तो उसकी इक्वेशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशन, उसको आप ऐसे लिखो इस तरह डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारी एसएचएम की डिफरेंशियल इक्वेशन, ये इक्वेशन एसएचएम को शो करे। जिस भी बॉडी की इक्वेशन मोशन की ये बन गई, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गई, वो क्या होगी हमारी एसएचएम। इज इट क्लियर? अब देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन x में आएगा, और x हमें क्या बताता है, x हमें बताता है पार्टिकल की पोजीशन। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो हमें क्या बताएगा पोजीशन। तो वो सॉल्यूशन देखना है। अब सॉल्यूशन निकाल लेंगे नहीं हम, मैं सीधे पुट करूंगा, पुट करके चेक करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैथमेटिकली बात करें, अगर मैं बोलूं कि मुझे बताओ x माइनस 2 इक्वल टू 0, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो क्या आंसर आएगा 2। दो वे है इसको करने के, या तो आप क्या करोगे यहां से सॉल्यूशन निकाल लोगे कि ये 2 उधर जाके क्या हो गया प्लस हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। दूसरा मेथड क्या है, अगर मैं इस इक्वेशन में x को 2 पुट कर दूं, 2 माइनस 2 कितना हो गया 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, तो x इज इक्वल टू 2 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है वो उसका क्या बन जाएगा सॉल्यूशन। ऐसे ही जो x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन। और इसका सॉल्यूशन जो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, सबसे सिंपलेस्ट सॉल्यूशन अब सबसे पहले हम करेंगे, तो वो क्या होता है देखो,
तो सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन होगा x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब यहां पे a क्या होता है? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या बताता है कि हमारा जो पार्टिकल है वो मेन पोजीशन से मैक्सिमम क्या करेगा, कितना डिस्प्लेस होगा। ओमेगा टी तो चलो आपको पता है। ये फाइव क्या है, इसको फेस एंगल बोलते हैं, इनिशियल फेस एंगल, आगे डिटेल में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम ये चेक करेंगे क्या ये जो सोल्यूशन है x इज इक्वल टू दिस, क्या ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, और अगर सेटिस्फाई कर गया तो ये क्या बन जाएगा, हमारा सोल्यूशन बन जाएगा SHM का। मतलब जिस पार्टिकल की भी पोजीशन आपने इस फंक्शन से लिख दी, वो पार्टिकल कौन से मोशन को सेटिस्फाई करेगा, SHM। क्योंकि ये अगर ये सेटिस्फाई करेगा तब, तो पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि क्या ये x की वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। चेक करने के लिए आपको x का क्या करना पड़ेगा, पहले डबल डेरिवेटिव। तो देखो ध्यान से समझना, पहले dx बाई dt करने लगा हूं, ध्यान से समझना। a कांस्टेंट है, बाहर रहेगा। साइन की डिफरेंशिएशन क्या होती है, cos ओमेगा टी प्लस फाइव एच। उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन होती है, एंगल की। याद है ना ये चीज, डिफरेंशिएशन करी है। फिर देखो a cos ओमेगा टी प्लस फाइव, यहां पे ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगी, ओमेगा। फाइव की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, जीरो। ये ओमेगा उठा के आगे फेंक दिया, ओमेगा a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। एड आउट किसी को याद है, ये आया सिंगल डेरिवेटिव। अब किसकी बारी, डबल डेरिवेटिव की। तो डबल डेरिवेटिव देखो, इसकी दोबारा से डिफरेंशिएशन करने लगा हूं, इस वाले की। तो ओमेगा कांस्टेंट, a कांस्टेंट, cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एंगल एच ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन होगी, एंगल की। एंगल की जब दोबारा से डिफरेंशिएशन होगी तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाइव की डिफरेंशिएशन जीरो। ये ओमेगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये माइनस आगे आ गया, क्या बन गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये चीज आ गई, एड आउट यहां तक। अब इस चीज को देखो, ये किसके इक्वल है, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव किसके इक्वल था, एक्स के। यहां पे ये वैल्यू पुट कर दी, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ये चीज आ गई। अब इसकी वैल्यू डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी की वैल्यू जब आप यहां पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड कितनी बन जाएगी, जीरो। यहां पे आएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, यहां पे क्या आएगा, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। राइट हैंड साइड जीरो, हमारा भी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगा, जीरो। तो ये सेटिस्फाई कर गई ना इस इक्वेशन। इसका मतलब दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप यहां से सीधा भी कर सकते हो, देखो यहां से इसको इधर भेजोगे क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो। बन गई इक्वेशन कौन सी, डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां से शुरू हुए थे, इसका डबल डेरिवेटिव क्या बन गया, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। दिस मींस ये जो x की वैल्यू है ये क्या है हमारा, दिस इज द सॉल्यूशन। ठीक है। तो अगर आप किसी पार्टिकल की पोजीशन को, पोजीशन बोल दो या डिस्प्लेसमेंट बोल दो, अगर आप किसी भी पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट के लिए इस इक्वेशन को यूज कर रहे हो, देन वो पार्टिकल कौन सा मोशन में होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन। समझ लगी ये चीज। अब ये इकलौता फंक्शन नहीं है, बहुत सारे फंक्शन होते हैं SHM के लिए। अब सेकंड एग्जांपल करते हैं, पहले ये नोट करो। एक और सॉल्यूशन देते हैं इसका, वो है हमारा x इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। cos पीछे नहीं ना रहेगा, cos भी इसका सॉल्यूशन होगा। मतलब आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आता है कि चेक करो कि क्या ये पार्टिकल जिसकी डिस्प्लेसमेंट इस फंक्शन से दी जा रही है SHM शो कर रहा है या नहीं। सबसे सिंपल फंडा यही है, आपने डिफरेंशिएशन डबल डेरिवेटिव करके प्रूफ कर देना है कि भी वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर कर रहा है तो SHM करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। चेक करते हैं। पहले सिंगल डेरिवेटिव dx बाय dt क्या आएगा, a एच cos की डिफरेंशिएशन क्या होती है, माइनस साइन एंगल एच ओमेगा टी प्लस फाइव। उसके बाद एंगल की डिफरेंशिएशन करोगे तो ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन ओमेगा, फाइव की डिफरेंशिएशन जीरो। ये चीज आ गई। ओमेगा आगे आ जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, माइनस ओमेगा ए
साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये चीज आ गई। उसके बाद करना है इसका डबल डेरिवेटिव, दोबारा से करते हैं डिफरेंशिएशन, माइनस ओमेगा ए साइन की डिफरेंशिएशन कॉस एंगल एज सच, उसके बाद किसकी डिफरेंशिएशन एंगल की, एंगल में क्या आ जाएगा, एंगल में आ जाएगा ओमेगा, ये ओमेगा उठा के आगे कर दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5, यहां तक क्लियर। उसके बाद चेक करो ये ओ ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5 क्या बन गया आपका x, तो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये इधर आ जाएगा डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, विच इज द इक्वेशन ऑफ एसएचएम। तो ये फंक्शन भी क्या शो करेगा, पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विच शोइंग एसएचएम। तो कभी भी क्वेश्चन आया ना ऐसे करना। आगे हम सुपर पोजीशन भी करेंगे, एसएचएम, दो एसएचएम कंबाइन, वो आगे करेंगे लास्ट में, ठीक है। अभी सिर्फ ये देखो कि एसएचएम कौन कौन सी इक्वेशन शो करेगी। तो अब मैं थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी न्यूमेरिकल होंगे उसमें या तो आपको पोजीशन इससे दी जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5, या आपको गिवन होगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस 5। इज इट क्लियर? अब अगर ये फंक्शन, ये पोजीशन एक फंक्शन ही है, अगर ये एसएचएम को शो कर रहा है तो ये फंक्शन कौन सा फंक्शन होना चाहिए बताओ? ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए, क्योंकि एसएचएम मोशन भी तो पीरियोडिक ही है, और उसको जो शो कर रहा है वो फंक्शन कैसा होना चाहिए, पीरियोडिक फंक्शन। तो हम चेक करेंगे कि क्या ये फंक्शन पीरियोडिक है। अब पीरियोडिक फंक्शन की क्या कंडीशन थी, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू एफ ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, यही था ना। तो चेक करते हैं, देखो ये एक्स ऑफ टी है क्योंकि दिस इज द फंक्शन ऑफ टी, ये एक्स ऑफ टी ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 हो गया। अब मैं टी की जगह किसको रिप्लेस कर रहा हूं, टी प्लस कैपिटल टी, जैसे एफ ऑफ टी है इसको मैंने क्या लिख दिया एक्स ऑफ टी, तो यहां पे ए साइन ओमेगा, टी की जगह क्या आ जाएगा, टी की जगह टी प्लस कैपिटल टी साथ में 5, ये चीज आ गई। फिर उसके बाद ए साइन, ये अंदर मल्टीप्लाई हो गया ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी प्लस 5, ये चीज आ गई। उसके बाद देखो ए साइन ओमेगा टी, ये ओमेगा को क्या लिख सकते हो, 2 पाई बाय कैपिटल टी लिख सकते हो ना ओमेगा को। टी क्या होता था 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाय कैपिटल टी, साथ में कैपिटल टी प्लस 5, ये कैंसिल, 2 पाई कितना होता है 360, तो साइन 360 प्लस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये 2 पाई उड़ा दे, तो क्या आ गया ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। तो दिस इज द पीरियोडिक फंक्शन जिसका टाइम पीरियड क्या है, क्या इसका टाइम पीरियड मालूम, इसका टाइम पीरियड है कैपिटल टी, जो किसके इक्वल होता है 2 पाई बाय ओमेगा, इसी के इक्वल होता है। तो अब आगे से आप किसी भी इक्वेशन को डायरेक्ट देख के टाइम पीरियड निकाल सकते हो। कैसे, देखो इसके ओमेगा के साथ क्या है 1, तो टाइम पीरियड क्या आ गया 2 पाई बाय ओमेगा। अगर इसके ओमेगा के साथ कोएफिशिएंट होता है 3, तो क्या आता है टाइम पीरियड 2 पाई बाय 3 ओमेगा, जो पिछले लेक्चर में सीख के आए। क्लियर होगी ये चीज? तो दिस इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन, एक ऐसा फंक्शन जो उस पार्टिकल का होगा जो एसएचएम शो करे। इज इट क्लियर? समझ लगी ये चीज? ठीक है, नोट करो। नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल, ये आपको इक्वेशन दे दी किसी पार्टिकल की जो एसएचएम शो कर रहा है, उसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी पूछे। तो जरा ध्यान से देखो, ये डबल डेरिवेटिव वाली इक्वेशन किसकी थी, एसएचएम की। उसकी जनरल इक्वेशन दिमाग में लेके आओ, क्या थी वो, डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। सबसे पहली चीज कि भी इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, हमारे वाले का 2, कितना बनाना पड़ेगा 1। क्या करोगे, पूरी इक्वेशन को किसके साथ डिवाइड कर दोगे 2 के साथ, क्या बन गया डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर प्लस अल्फा बाई 2x इक्वल टू 0। कंपेयर कर दो, कंपेयर करके ओमेगा स्क्वायर कितना आ गया अल्फा बाई 2, उसके बाद ओमेगा किसके इक्वल आ गया
रूट अल्फा बाय 2। इतनी चीज क्लियर हो गई, समझ लग गया इतना। उसके बाद टाइम पीरियड पूछा है, अगर ओमेगा निकल गया तो ओमेगा से टाइम पीरियड निकल जाएगा। क्या होता है टाइम पीरियड? टाइम पीरियड इज 2 पाई बाय ओमेगा। तो ओमेगा की जगह वैल्यू पुट कर दो 2 पाई बाय, क्या बन जाएगा ये? रूट अल्फा बाय 2। तो रूट में 2 ऊपर आ जाएगा और अल्फा नीचे। उसके बाद नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में क्या होता है? फ्रीक्वेंसी इज 1 बाय कैपिटल टी। इसका भी रिवर्स हो जाएगा 1 बाय 2 पाई रूट अल्फा बाय 2। सब कुछ उल्टा नीचे हो गया। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लग गई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। अब जरा ध्यान से एक चीज और सीखो छोटी सी। हमारी जनरल इक्वेशन ये होती है ना, ये जनरल इक्वेशन है, सुन लो सुन लो, ये जनरल इक्वेशन है। जनरल इक्वेशन में हमारा जो ओमेगा स्क्वायर था, हमने किसको पुट किया था? के बाय, इसी को पुट किया था ना ओमेगा स्क्वायर। यहां से ओमेगा कितना आ गया? रूट के बाय एन। यहां से ओमेगा को क्या लिखते हैं? 2 पाई बाय कैपिटल टी रूट के बाय एन। तो कैपिटल टी किसके इक्वल आ गया? ये उधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। क्या बन गया? 2 पाई, के नीचे आ जाएगा, एम ऊपर आ जाएगा। ये चीज बन गई। तो अगर कभी आपको मास और के की वैल्यू गिवन है और टाइम पीरियड पूछ लिया, तो क्या आ गया? 2 पाई बाय इंटू रूट एम बाय के। ऊपर इनर्शियल फैक्टर, मास पे डिपेंड कर रहा है इसलिए इनर्शिया। नीचे के लिए स्प्रिंग फैक्टर, क्योंकि के किसके साथ रिलेटेड था? स्प्रिंग के साथ रिलेटेड। आई वहां से ही चीज, आपने ओमेगा स्क्वायर निकाला। सिंपल इक्वेशन में ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? रूट के बाय एम। के बाय एम के होता है, वहां से ओमेगा किसके इक्वल आ गया? रूट के बाय एम। वहां से आपने टाइम पीरियड निकाल दिया 2 पाई रूट एम बाय के। और अगर इक्वेशन में क्वेश्चन आया, जैसे ये क्वेश्चन था, उसमें आपने कंपेयरिंग की, कंपेयरिंग करके ओमेगा निकाल दिया, ओमेगा से आगे क्या निकल गया? टाइम पीरियड। तो ऐसे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया चीज? नोट करो। अब देखो, इक्वेशन में फाई आ रहा था, उसको मैंने बोला था इनिशियल फेज बोलते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा ध्यान से समझते हैं कि क्या ये इक्वेशन हमें कैसे बताएगा पोजीशन कहां पे है, किस टाइम पे पार्टिकल कहां पे है, वो कैसे पता चलेगा। थोड़ा सा इसे इसका पोस्टमार्टम करते हैं इस इक्वेशन का, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन इज एक्स ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ए क्या होता है आपको पता? एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है? कि मैक्सिमम कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे अगर पार्टिकल एक इधर से इधर गया फिर वापिस आएगा ना, तो मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम इधर कितना गया, दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। उसके बाद ओमेगा टी आपको पता है, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम होता है। ये पूरा एंगल जो है ना साइन का, पूरा ब्रैकेट के अंदर, इसको बोलते हैं फेस। पूरा फेस से आपको पता चलेगा पार्टिकल की पोजीशन, क्योंकि ये पूरा फेस किस पे डिपेंड कर रहा है? टाइम पे। जैसे जैसे टाइम बदलेगा फेस बदल जाएगा, फेस बदलेगा तो क्या बदल जाएगी? पोजीशन बदल जाएगी। पर ये जो फाई है ना, अकेला फाई, ये जो फाई है इसे बोलते हैं इनिशियल फेज। कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से हुआ वो इससे पता चलता है, इनिशियल फेज से। ये फाई निकालने का फॉर्मूला आता है, फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। एक्स नॉट होता है इनिशियल पोजीशन, कि पार्टिकल वाइब्रेट कहां से होना शुरू हुआ, और ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? स्टार्टिंग पे। स्टार्टिंग कहां पे? अब देखो, अगर मैं बोलूं पार्टिकल स्टार्ट यहां से हुआ मेन पोजीशन से, मतलब पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन, तो उस केस में मुझे बताओ जो आपका ये फाई है इसकी वैल्यू कितनी आएगी? फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट। कितना हो जाएगा? पार्टिकल कहां पे? मेन पोजीशन पे। मेन पोजीशन में पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी होती है? 0। स्टार्टिंग ही वहां से हो रही है, तो एक्स नॉट कितना आ जाएगा? 0। साइन की वैल्यू 0 कब होती है? कितने पे 0 होता है साइन? 0 पे। तो फाई कितना आ गया? 0। इसका मतलब जब भी आपका पार्टिकल किस पोजीशन पे होगा? मीन पोजीशन से स्टार्ट होगा, उस केस में मेरी ये जो इक्वेशन है ये क्या बन जाएगी? x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। तो अगर मैं आगे से कभी आपकी इक्वेशन को इस तरह लिख दूं तो मुझे मत पूछ लेना कि सर फाई कहां गया। इसका मतलब क्या होएगा? पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशन। इज इट क्लियर? समझ लग गया ये चीज? वही अगर मान लो पार्टिकल यहां से स्टार्ट हो रहा है P पॉइंट से, तो फिर आपका फेस एंगल कैसे निकलेगा?
इस फॉर्मूले से पहले फेस एंगल निकाल लोगे, उस फेस की वैल्यू को यहां पुट करोगे, फिर बन जाएगी आपकी कंप्लीट इक्वेशन। इज इट क्लियर? अब अगर बाई चांस पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन की जगह एक्सट्रीम पोजीशन, पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से शुरू हो रहा है, मान लो पार्टिकल यहां से शुरू हो रहा है, जब टाइम 0 है पार्टिकल यहां से वाइब्रेट करने लगे, ऊपर से छोड़ा आपने, जैसे हमारे पास पेंडुलम होता है ना, मैंने पेंडुलम को यहां से छोड़ा, ये कौन सी पोजीशन है उसकी? एक्सट्रीम। मैंने यहां से छोड़ा है इसको स्टार्टिंग से, तो अब आपकी इक्वेशन में क्या चेंज आएगा? देखो अब इस केस में फाई क्या आएगा? पहले तो फाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स नॉट किसके इक्वल आ जाएगा? एक्स नॉट किसके इक्वल आएगा इस केस में? जब पार्टिकल एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है तो एक्स नॉट किसके इक्वल आएगा? एम्पलीट्यूड के। कितने डिस्टेंस से छोड़ रहे हो आप उसको? मैक्सिमम से छोड़ रहे हो। मैक्सिमम का डिस्टेंस कितना होता है? ए। तो यहां पे एक्स नॉट की जगह क्या आ जाएगा? ए, क्योंकि पार्टिकल यहां से छोड़ा और यहां डिस्टेंस कितना होता है? यहां डिस्टेंस होता है एम्पलीट्यूड। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए। यहां पे आपने एक्स नॉट की जगह ए पुट किया, ए बाय ए ये कैंसल, साइन इनवर्स 1 का मतलब साइन की वैल्यू 1 कब आती है? कब आती है साइन की वैल्यू 1? जब एंगल कितना होता है? 90। तो फाई कितना आ गया? पाई बाय 2। फाई पाई बाय 2 हो गया। फाई पाई बाय 2 का मतलब अब आपकी इक्वेशन जो है वो क्या बन जाएगी? आपकी इस केस में इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2। ध्यान से देखना इसको, अगर मैंने कभी भी इक्वेशन ये ली ना ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, तो समझ लेना जो पार्टिकल है वो कहां से वाइब्रेट हो रहा है? वाइब्रेट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। आप इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, पाई बाय 2 क्या होता है? 90, 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। मतलब क्या है कि अगर मैंने कॉस वाली इक्वेशन ले ली ना, x इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी वाली इक्वेशन ली, तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन। और अगर मैंने ए साइन ओमेगा टी वाली ली तो पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। और अगर आपने किसी भी रैंडम पोजीशन से शुरू किया देन यू नीड टू फाइंड आउट फाई, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको दे दिया विच इज साइन इनवर्स एक्स नॉट बाय ए। तो ये जो फाई है ये आपको क्या बताता है कि पार्टिकल स्टार्ट कहां से होगा वाइब्रेट, ठीक है? स्टार्ट कहां पे होगा, उसके बाद क्या, एक बार पता लग गया स्टार्ट, उसके बाद जो टाइम पे पोजीशन निकालनी है वो टी की वैल्यू यहां पुट करना। अगर उसने बोला t इज इक्वल टू 2 सेकंड, यहां पुट करना, x की वैल्यू आ गई, आपको पता चल जाएगा 2 सेकंड पे कहां पे पहुंचा। क्लियर? ये चीज समझ लग गई? ठीक है, नोट करो। अब देखो कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो पता होने चाहिए आपको, जिसमें पहला पॉइंट है पार्टिकल टेक्स कैपिटल T by 4 टाइम टू मूव फ्रॉम मेन पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन एंड वाइस वर्सा। यहां से यहां पहुंचने तक कितना टाइम लगता है? उसने बोला दैट इज इक्वल टू T by 4। कैपिटल T क्या है यहाँ पे? टाइम पीरियड। सबसे पहले एक छोटा सा बात पूछते हैं, टाइम पीरियड कैपिटल T में पार्टिकल टोटल कितना डिस्टेंस कवर करता है? टाइम पीरियड का मतलब क्या होता है? जहां से ऑसिलेशन शुरू हुई वहां पे क्या हो जाए? वो वापिस आ जाए, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड ना, एक कंप्लीट ऑसिलेशन। अगर यहां से शुरू हुआ, पहले इधर जाएगा, उसके बाद इधर आएगा, क्या ये ऑसिलेशन खत्म हो गई? नहीं। इसके बाद किधर जाएगा? इस तरफ जाएगा, फिर इधर जाएगा। अब हुआ टाइम पीरियड, कितना टाइम लगा पूरे ऑसिलेशन को? कैपिटल टी, जिसको टाइम पीरियड बोलते हो आप। इस टाइम पीरियड में टोटल डिस्टेंस कितना कवर हुआ? यहां से यहां कितना? ए, यहां से यहां तक, फिर वापस ए, कितना हो गया? 2a, यहां से यहां गया 3a, यहां से यहां गया 4a। तो कैपिटल टी टाइम में टोटल डिस्टेंस कितना कवर होता है? 4a। तो यहां से मेन से एक्सट्रीम जाने के लिए कितना टाइम लगेगा? उसने बोला टाइम लगेगा जी कैपिटल T by 4, टोटल का 1/4 लग जाएगा। अब चेक करते हैं कि जब मैं टाइम की वैल्यू कैपिटल T by 4 पुट करूंगा, क्या मेरी x की वैल्यू a आएगी? क्योंकि इस साइड x कितना होता है? a। तो चेक करते हैं, उसके लिए इक्वेशन आपको पता है, x की इक्वेशन इज a sin ओमेगा t। यहां पे फाई क्यों नहीं लिया? क्योंकि पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम मेन पोजीशन। अब अगर टाइम 0 है तो यहां पे t 0 आएगा, वैल्यू x की निकालनी है ना अपने साथ में, तो x कितना आ जाएगा? a sin 0। साइन 0 कितना होता है? 0। तो x कितना आ गया? 0। इसका मतलब जब आप टाइम शुरू ही करोगे तो पार्टिकल कहां पे होगा? 0 पे। उसके बाद अगर उसने बोला कि भी T by 4
तो अगर आपका टाइम कैपिटल T/4 है तो उस केस में उसने क्या बोला, कहां से कहां पहुंच जाएगा, मीन से एक्सट्रीम। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, a। तो चेक करते हैं, देखो x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, ओमेगा t की जगह क्या आ गया, कैपिटल T/4, a साइन ओमेगा को क्या लिख दूं, 2 पाई कैपिटल T इंटू T/4, ये t से t कैंसिल, ये पाई एंगल में कितना आ गया साइन के, पाई/2, साइन पाई/2 मतलब साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1, x की वैल्यू कितनी आ गई, पहुंच गए। तो यहां पहुंच गए हम। अगला टाइम, अगर टाइम T/2 हो जाए, ये टेबल ध्यान से समझना, आगे भी आना, अगर टाइम पीरियड का आधा हो जाए तो कहां पहुंच जाएगी बॉडी, यहां से वापस कहां पहुंचेगी, यहां ही पहुंचेगी। तो वो दोबारा से कहां पहुंच जाएगी, मीन पोजीशन पे। आधा टाइम बीत गया है ना, तो क्या होएगा, आगे गया T/4, फिर पीछे आया कितना लगेगा T/4, तो टोटल टाइम कितना हो गया T/2, आधा टाइम हो गया है। तो T/2 पे चेक भी कर लेते हैं, तो चेक करते हैं फिर वही x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा, t की जगह क्या आ गया T/2, a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई/t इंटू T/2, ये t कैंसिल, ये कैंसिल, साइन कितना बचा अंदर, पाई, साइन पाई कितना होता है 0। पहुंच गए हम दोबारा से मीन पोजीशन पे। क्लियर हो गया ये चीज, ठीक है। यहां से स्टार्ट हुए थे, स्टार्टिंग में यहां थे, जब टाइम T/4 हुआ यहां पहुंचे, जब दोबारा से टाइम कितना हो गया T/2, फिर पहुंच गए यहां। अब कहां पहुंचेंगे, आगे यहां पे कितने टाइम पे पहुंचोगे ये बताना मुझे, 3T/4, 3T/4 पे आप यहां पहुंच जाओगे, क्योंकि हर बार कितने का गैप बढ़ रहा है, कितने कितने के इंटरवल बन रहे हैं T/4 के, पहला T/4, फिर T/4 वापस आया, टोटल T/2, फिर T/4 आगे गया, टोटल कितना हो गया 3T/4, यही होगा। देखो चेक करते हैं, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा 3T/4, a साइन ओमेगा की जगह क्या आ गया 2 पाई/t इंटू 3T/4, ये t से t कैंसिल, ये आ गया यहां पे दिस, कितना आ गया a साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 कितना होता है 270, और साइन 270 कितना होता है -1, तो कितना आंसर आ गया कंप्लीट आपका -a। -a का मतलब क्या है कि आप किस साइड चले गए हो, आप दूसरी साइड एक्सट्रीम पे चले गए हो, तो यहां पहुंच गए हम। x इज इक्वल टू यहां कितना होगा, x इज इक्वल टू यहां होगा माइनस ऑफ a, यहां माइनस कितना डाल दो a, ठीक है। x इज इक्वल टू इस साइड कितना आ गया -a, और लास्ट में अब कहां पहुंच जाएगा दोबारा से, वो मेन पोजीशन पे। तो वहां टाइम कंप्लीट हो गया, तो जब आपका t दोबारा से कितना हो गया कैपिटल T हो गया, तो उस केस में x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो a साइन ओमेगा, टाइम की जगह कैपिटल T, a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई/कैपिटल T इंटू T, ये कैंसल, साइन 2 पाई, साइन 360 कितना होता है 0, दोबारा कहां पहुंच गए, ठीक है। तो कैसे, देखो ये जो आपकी इक्वेशन आपको क्या बता रहा है, पार्टिकल की पोजीशन बता रहा है। तो मीन से एक्सट्रीम के लिए कितना टाइम चाहिए T/4, और वहां से वापस आने के लिए भी कितना चाहिए T/4, ठीक है। तो यहां पे अब इसका अगर मैं आपको ग्राफ बोलूं बनाने के लिए, इस फंक्शन का x का ग्राफ बोलूं अगर आपको t के साथ, तो देखो पहले कहां था, मीन पे था, फिर कहां पहुंचा वो एक्सट्रीम, कितनी वैल्यू x इज इक्वल टू यहां पे कितना है a, फिर दोबारा से कहां पहुंचा वो मीन पोजीशन पे, देखो ना यहां से गया कहां पे एक्सट्रीम, फिर दोबारा कहां पहुंचा मीन, तो x कितना हो जाएगा 0, यहां से फिर कितना हो गया 0, फिर यहां से किधर गया दूसरी तरफ एक्सट्रीम, तो दूसरी तरफ गया तो हम ग्राफ किधर बना देते हैं नीचे, कितनी वैल्यू होगी ये भी -a, सेम होगा, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, ऊपर नीचे बन गया ना मेरा, तो ये सेम होगा, जितना ऊपर उतना ही नीचे। उसके बाद कहां पहुंचेगा 0, टाइम भी मेंशन कर देते हैं, यहां टाइम कितना था 0, यहां टाइम कितना होगा, यहां से यहां कितने टाइम पे पहुंचा T/4, यहां कितने पे पहुंचा था T/2, यहां कितने पे पहुंचा था 3T/2 या 4,
यहां कितने पे पहुंचा था, कैपिटल टी। तो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोजीशन विद टाइम। ग्राफ याद होना चाहिए, पूरा टाइम लगा टी, यहां पहुंचा t/2, उसका हाफ किया t/2। इज इट क्लियर? ऐसे ही आगे वेलोसिटी करेंगे, ऐसे ही आगे एक्सेलरेशन करेंगे, सभी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ के लिए आपको ये टेबल आना चाहिए बनाना। तो इस बार सिखा दिया, अगली बार फास्ट फास्ट करेंगे। सो नाउ लुक एट दिस इक्वेशन, a cos ओमेगा t। a cos ओमेगा t, ओमेगा को क्या लिख दिया, 2 पाई बाय कैपिटल T, स्मॉल t की वैल्यू पुट करते रहना। सबसे पहले आया t0, यहां पे मैंने स्मॉल t की जगह 0 पुट कर दिया, cos 0 आ गया पूरा, और cos 0 कितना होता है 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई a, क्योंकि आगे a था ना, तो x इज इक्वल टू a। सेकेंड t की जगह कैपिटल T/4, यहां पे कैपिटल T/4 पुट कर दिया, ये कैपिटल T से ये कैंसिल, ये 2 आ गया, यहाँ पे अंदर कितना आ गया पाई/2, cos पाई/2 कितना होता है, cos 90 0, तो ये 0 आ गया पूरा। उसके बाद नेक्स्ट में मैंने t की जगह t/2 पुट कर दिया, तो t/2 पुट किया तो देखो ये 2 से 2 कैंसिल, ये t से t कैंसिल, cos पाई, cos 180 कितना होता है -1, तो a इंटू -1 इज -a। उसके बाद t की जगह 3t/4 आ गया, तो ये t से t कैंसिल, यहाँ पे 2 2 4, cos 3 पाई/2, cos 270 कितना होता है 0, ठीक है, तो ये 0 आ गया। उसके बाद कैपिटल T पुट किया हमने यहाँ पे, तो ये t से t कैंसिल, cos 2 पाई कितना होता है 1, तो कितना आ गया x a, तो a से शुरू हुए थे और कहां पहुंच गए a पे, तो ये कौन सा फंक्शन था, cos का ही था, है ना। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये नीचे से नहीं शुरू होगा, ये ऊपर से होगा, पहले a, फिर कहां गया 0, फिर कहां गया -a, फिर कहां गया 0, फिर दोबारा a, यहां पे दिस इज a एंड दिस इज -a, ये x हो गया, ये यहां पे क्या शो कर रहा है t, यहां कितना टाइम होगा t/4, यहां कितना टाइम होगा t/2, यहां कितना होगा 3t/4, दोबारा यहां पहुंचा कितना टाइम कैपिटल। तो आपने देखना है कि आपको पेपर में कौन सी इक्वेशन दी है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाना है। इक्वेशन कॉस की लिख दो और ग्राफ साइन वाला बना दो, ऐसा ना कर देना, ठीक है। तो कई बुक्स ये इक्वेशन देती है तो ऐसा ग्राफ बनाती है, कई बुक्स साइन वाली इक्वेशन देती है तो वैसा ग्राफ बनाती है। क्लियर हो गया ये चीज, समझ लगी ये चीज, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये देखो, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नीड पॉइंट ऑफ व्यू या कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट। पार्टिकल टेक्स t/12 टाइम टू मूव फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ वे बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन पोजीशन। पहले आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, यहां से लेके यहां तक भानु कितना टाइम लगता है मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए, t/4। अगर मैं बोलूं यहां मिड में आने के लिए कितना लगेगा, तो माइंड में क्या आता है, टोटल t/4, आधा कर रहा है तो t/8, यही आता है ना, पर ऐसा नहीं होता। मीन पोजीशन से मिडवे तक जाने के लिए, ध्यान से दो, कहां से जा रहे हो, मीन से, मीन पोजीशन से मिडवे तक जाने के लिए टाइम लगता है t/12, t/8 नहीं, आधा आधा नहीं होता, तो यहां तक टाइम लगता है t/12। क्लियर हुई ये चीज। और पार्टिकल टेक्स t/6 टाइम टू मूव फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ वे बिटवीन एक्सट्रीम एंड मीन। यहां से यहां तक आने के लिए कितना लगेगा, या बोल दो यहां से आगे जाने के लिए, मिड से लेके एक्सट्रीम तक, या बोल दो एक्सट्रीम से लेके मिड तक, कितना टाइम लगता है t/6। और अगर आप टोटल करोगे तो टोटल यहां से यहां तक टाइम कितना हो जाएगा t/4। मीन से जब जाना है आपने मिड तक तो ज्यादा टाइम लगेगा या कम, कम, t/12। और जब आपने मिड से जाना है आगे तो धीरे हो जाता है मोशन और टाइम ज्यादा लगता है, विच इज t/6। टोटल टाइम कितना लगता है t/4। पॉइंट क्लियर हुआ ये। अब देते हैं इसका प्रूफ। तो प्रूफ के लिए देखो, स्टार्टिंग में पार्टिकल कहां पे था, स्टार्टिंग में पार्टिकल मीन पोजीशन पे था, तो कौन सी इक्वेशन यूज होगी, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t, यही होगी ना इक्वेशन। जब पार्टिकल आपका किस पोजीशन पे है, a/2 पे, x की वैल्यू जब a/2 है तो हम चेक करते हैं कि टाइम कितना होगा उस केस में। आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जब पार्टिकल इस पोजीशन पे होगा बताओ कितना टाइम लगेगा, तो आपने कुछ नहीं करना, आपने जस्ट x की जगह वो वैल्यू पुट कर देनी और क्या निकल जाएगा, टाइम निकल जाएगा।
तो मैंने x की जगह क्या पुट कर देना यहाँ पे, a/2 इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये चीज आ गई। a से a कैंसिल, 1/2 इज इक्वल टू क्या आ गया, साइन ओमेगा टी। साइन की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, 60 या 30 पे, 30 पे। तो थीटा जो है, थीटा कौन है इसका, ओमेगा टी। तो ओमेगा टी किसके इक्वल होना चाहिए, 30 के। 30 में नहीं लिखना, हमने रेडियन में लिखना है। रेडियन में क्या हो गया, π/6। ये चीज क्लियर हो गई। तो यहां से टाइम कितना आ गया, π/6 ओमेगा। ये चीज क्लियर होगी। उसके बाद ओमेगा किसके इक्वल होता है, 2π/कैपिटल टी। टी कहां चला जाएगा, वो ऊपर, ये पाई से पाई कैंसिल, p/12। तो कितना टाइम लगा, मीन से a/2 तक जाने के लिए कितना टाइम लगा, t/12। हो गया ना प्रूफ। और यहां से आगे कितना लगेगा उसके लिए तो सिंपल है, हमें पता है टोटल टाइम लगता है t/4। ओ से लेके ए तक टोटल टाइम कितना लगता है, t/4। ओ से लेके मिड तक कितना टाइम लग गया, t/12। माइनस करके जो बचेगा वो कौन सा टाइम आ जाएगा, मिड से लेके एक्सट्रीम तक जाने का। तो वो कितना आ जाएगा, इसको जब आप माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, t/6। तो ये एज सच याद रखना है, आगे मैं क्वेश्चन करवाऊंगा सीधे। तो ये याद रखना, मिड के लिए अगर मीन से जा रहे हो तो t/12, और अगर आप मिड से एक्सट्रीम जा रहे हो या एक्सट्रीम से मिड आ रहे हो तो t/6। नोट। नाउ लुक एट दिस न्यूमेरिकल। अब ये न्यूमेरिकल नीट में ऐसा चाहे, देखो इतना सिंपल न्यूमेरिकल था। अब पार्टिकल एग्जीक्यूट एसएचएम हैज टाइम पीरियड 4 सेकेंड। तो टाइम पीरियड गिवन है 4 सेकेंड। आफ्टर हाउ मच इंटरवल ऑफ टाइम फ्रॉम t इक्वल टू 0 के बाद कितने टाइम पे गया, इट्स डिस्प्लेसमेंट बी हाफ ऑफ इट्स एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का आधा डिस्प्लेसमेंट कब हो जाएगा, फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन। इक्विलिब्रियम पोजीशन से उस पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाए, हाफ द एम्पलीट्यूड। तो बताओ उस टाइम उसमें कितना टाइम लगेगा उस पार्टिकल को। तो देखो चेक करो, अगर बोल रहे हैं दिस इज मीन पोजीशन, ये होगा आपका कौन सी पोजीशन, एक्सट्रीम। यहां तक का डिस्टेंस क्या होता है, ए। उसने कितना बोला डिस्टेंस, हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड, मतलब कहां पहुंचा, मिड में। यहां से शुरू हुआ ना, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है, t/12। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए t/12। तो t/12 इज योर आंसर। t की वैल्यू कितनी दी है, 4/12। कितना आंसर आ गया, 1/3 सेकेंड। क्या है इससे इजी कोई क्वेश्चन, क्वेश्चन इतना बड़ा है, आंसर तो फटाफट हो गया। क्लियर हो गया जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट 3/8 ऑसिलेशन। 3/8 ऑसिलेशन इफ द पार्टिकल मूव फ्रॉम मीन पोजीशन एंड उसका टाइम पीरियड कितना है, कैपिटल। अब सबसे पहले कितनी ऑसिलेशन बोलिए, 3/8। क्या ये एक कंप्लीट ऑसिलेशन हो गई, ये 3/8 का मतलब 3/8 ऑसिलेशन, हाफ ऑसिलेशन जैसे बोलते हैं, ऐसे क्या बोला, 3/8। 3/8 को डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो कंप्लीट 1 ऑसिलेशन तो नहीं हुई ना। तो 3/8 का मतलब क्या है कि 1/8, 1/8 और 1/8 के कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर। 1/8 के 3 पेयर बन रहे हैं। अब एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है बॉडी, एक ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है, 4a। अभी तो बोला था मेन से एक्सट्रीम a, वापस a, फिर इधर a, ये a, टोटल कितना हो गया, 4a। तो 1/8 ऑसिलेशंस में कितना करेगा, 1/8 इंटू 4a, दैट इज 1/2a, मतलब a/2। तो 1/8 ऑसिलेशन का मतलब वो आधा एम्पलीट्यूड कवर करेगा। और हमारा कितना है, 3 इंटू 1/8, मतलब हमारे कितने इंटरवल बनेंगे, 3 इंटरवल। हमने 3 बार डिस्टेंस कवर करना है, a/2, a/2 और a/2 का। तो ग्राफ बना देते हैं, यहां पे बना देते हैं। ये आ गया आपका
मीन पोजीशन, ये आपका एक्सट्रीम, ये इस साइड एक्सट्रीम। कितने इंटरवल बनने? 3। हर इंटरवल में कितना डिस्टेंस कवर होगा? a/2। पहला O से कहां पहुंचा? a/2। फिर a/2 से कहां पहुंचा? a। फिर यहां से कहां पहुंचा? यहां। खत्म हो गया। 3 इंटरवल बन गए ना a/2 के। तो मतलब पार्टिकल यहां से कहां पहुंचा है? वापस यहां। और इसको होने में कितना टाइम लगा वो पूछा है। यहां से लेके यहां तक टोटल कितना टाइम लगेगा? t/4। और यहां से लेके यहां तक आने के लिए कितना लगेगा? t/6। अभी सिखाया ना, एक्सट्रीम से मिड तक आने के लिए t/6 और स्टार्टिंग से एंड तक जाने के लिए t/4। तो टोटल टाइम कितना हो गया बच्चों? t/4 प्लस t/6। कितना आंसर आ गया? इसको एलसीएम करो, क्या आ गया आंसर? फटाफट बोलो। 6 4 24, एलसीएम अगर ले 60 प्लस 40 10t, ये चीज आ गया। उसके बाद कटिंग कर दो 5t/12। तो इतना टाइम लगेगा उसको, ठीक है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए 3/8 है तो इसका मतलब 3 पेयर बन गए, 1/8 1/8 1/8। चेक कर लो कि 1/8 में वो कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, उसके बाद 3 बार कवर कर लेना डिस्टेंस। बड़े अगले क्वेश्चन में समझ लगी ये चीज। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। उसके बाद ये तो अभी बड़ा ही सिंपल, नीट में इतना सिंपल क्वेश्चन आया था। डिस्टेंस मूव्ड बाय पार्टिकल इन लीनियर एसएचएम इन वन टाइम पीरियड कितना होता है? 4a। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में कितना डिस्टेंस कवर होता है? 4a। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। और अगर मैं ना बताता तो आप लोग यही बोलते, बोला था स्टार्टिंग में यही आप लोगों ने। चलो अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं मैं। कितने हैं यहाँ पे? 5/8 मतलब कितने बनेंगे? 5 पेयर, ठीक है, 5 पेयर। तो ये होमवर्क क्वेश्चन है, खुशी से करके लेके आना कल, ठीक है। खुशी से करके लेके हम ना कर। एक रह गया। ना ये खत्म नहीं करना। चलो चलो वापस वापस आ जाओ लास्ट क्वेश्चन। यहाँ बुला के बेइज्जती करूंगा। चलो आ जाओ फटाफट। बड़ा सिंपल है। एक बॉडी ऑसिलेट कर रहा है एसएचएम में, उसकी इक्वेशन दे दी। एसएचएम की इक्वेशन कॉज में भी होती है और साइन में भी। कॉज वाली है कोई बात नहीं। फाइंड एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एट t इक्वल टू 1 सेकंड। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, बड़े सिंपल क्वेश्चन है। क्या करोगे आप लोग? कंपेयर करोगे a cos ओमेगा t प्लस 5। कंपेयर करके a कितना आ गया? 5। तो एम्पलीट्यूड कितना हो गया जी? 5। पहला काम हो गया। सेकंड क्या है? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहां से निकलता है जी? ओमेगा से। ओमेगा कितना आया? 2π। ओमेगा आ गया 2π। ओमेगा को क्या लिख दोगे? 2π बाय कैपिटल T। कितना आ गया कैपिटल T? 1। ये चीज आ गई। उसके बाद फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल। कितना आ गया? 1 हर्ट्ज। उसके बाद इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट उस पर्टिकुलर टाइम की डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करोगे? यहाँ पे t की जगह क्या पुट कर दोगे? 1। तो पुट करो, देखो 5 cos 2π प्लस पाई बाय 4। ये चीज आ गई। 2π क्या होता है? 360। cos 360 प्लस थीटा क्या होता है? cos थीटा। कोई भी हो ना, cos sin 360 प्लस थीटा इज cos थीटा sin थीटा, ठीक है। यहाँ पे cos थीटा कितना आ गया? cos पाई बाय 4। cos पाई बाय 4 मतलब पाई बाय 4 होता है 45। cos 45 इज 1/√2। तो कितना आंसर? 5/√2।